हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 20 सितंबर है और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, आज का फर्स्ट शिफ्ट का अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था कि फलों में सबसे ज़्यादा कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक एसिड फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। देखिए त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है और ये संबंधित किससे, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय को किस अधिनियम के तहत पास किया गया था। देखिए सर्वोच्च न्यायालय को किस अधिनियम के तहत पास किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला है कि रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया था। रेल बजट को आम बजट में जो शामिल किया गया था तो बजट 2017-2018 में किया गया था। 2016 तक रेल बजट अलग था और आम बजट अलग था। ठीक है, आम बजट अलग था और रेल बजट अलग था 2016 तक। लेकिन 2017 की जो बजट पास किया गया, 2017-18 वाला जो बजट पास किया गया था अरुण जेटली के द्वारा। ठीक है, ये अरुण जेटली के द्वारा, और इन्होंने ही 2017-18 के जो बजट था उसमें रेल बजट और आम बजट को एक साथ रखा गया। ठीक है, तो 2017-18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि सोडियम कार्बोनेट में जल के कितने अणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण जो जल होता है उसमें कितने अणु पाए जाते हैं ये पूछा गया था। तो इसमें 10 होता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 और 10H2O होता है। ठीक है, तो जल का कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो 10 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। निम्न में से नेपाल से कौन सी नदी निकलती है। देखिए नेपाल से कई सारी नदी निकलती जो भारत की ओर आती है। उसमें कोसी नदी, काली नदी, बूढ़ी गंडक। ठीक है, इस तरह से और भी कई सारी नदियां हैं जो निकलती है। अब इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला, इस कारण से इसको थोड़ा बताना दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप लोग को बताइएगा कि आपका इसमें ऑप्शन को क्या क्या दे रखा था। फिर एक क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन था। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त 2000 अप्रैल तक सुशील चंद्र था, सुशील चंद्र। और वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है। अब आपको पूछा कौन गया था, वर्तमान पूछा गया था कि अप्रैल 2021 पूछा था या फिर अप्रैल 2022 पूछा था। अगर अप्रैल 2022 पूछा गया होगा तो राजीव कुमार हो जाएगा, और अगर अप्रैल 2021 पूछा गया था तो सुशील चंद्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। इसमें ना डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दे दिया था, इसमें 4 ABCD करके था 4 ऑप्शन, और उसमें था कि ये देखिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया, ये तो फिक्स है कि क्योंकि देखिए ये जो है ना आयरन का जो रिएक्टिविटी होता है वो कॉपर से ज़्यादा होता है। इस कारण से आयरन कॉपर को विस्थापित करके और यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो कॉपर है वो विस्थापित होगा। इस तरह से कुछ 4 ऑप्शन में आपको दे रखा था, ऑप्शन हमको नहीं मालूम है। और जैसे बच्चे के द्वारा बताया गया कि इस तरह से कुछ दिया गया था ऑप्शन में, इसको विस्थापित करेगा या फिर ये बनेगा। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा क्या दिया था। तो आप ये जो है ना, ये है मेन, आपको ये मालूम है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन। अगला है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1976 को 1976 को पारित किया गया था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि तेजस्विनी योजना से सवाल आया था। देखिए तेजस्विनी योजना है ना, किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का नाम है। यानी कि यह जो योजना है यह जो लड़कियों और महिलाओं से संबंधित है। इस परियोजना का उद्देश्य किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं को बाजार संचालित कौशल प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा को पूरा करना है। यानी कि इसमें जो है ना महिलाओं और लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट के लिए यह योजना को चलाया गया था, तेजस्विनी योजना। एक पूछा गया था कि मेंडल के F2 पीढ़ी के जो अनुपात है वो क्या है। जैसे कि मेंडल द्वारा मटर के बीज लिया गया था
तो एक लिया गया था कि झुर्रीदार बीज लिया गया था, और एक लिया गया था अच्छा बीज जिसका कलर भी बढ़िया था, मतलब येलो कलर का था, ग्रीन येलो में था। ठीक है, अब इसको जब ये F1 में किया गया तो कुछ बना। अब इसके बाद F1 के बाद फिर से इसमें F2 पीढ़ी किया गया। F1 का 3:1 होता है, इसका जो है ना 3:1 होगा F1 जिम में जब आएगा तो। लेकिन जब F1 में F2 जब पीढ़ी में किया गया तो इसमें बहुत सारा बना था, हज़ारों में इसका आया। अब इसका जब रेशियो निकाला गया तो इस तरह से आया, क्या आया कि 9:3:3:1 करके आया था रेशियो। इसमें क्या था, गोल और पीले बीज का जो गोल और पीले बीज 9 के रेशियो में था, गोल और हरे बीज 3 के रेशियो में था, झुर्रीदार और पीले बीज 3 के रेशियो में था, और झुर्रीदार और हरे बीज 1 के रेशियो में था। ठीक है, जब बहुत बड़ा डिजिट आया तो जब काटा गया सबको तो ये इस रेशियो में निकला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। ठीक है, F2 का, और F1 का पूछा हुआ था 3:1 था। नेक्स्ट है कि सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस IIT संस्थान में तैनात किया गया है, यानी कि किस IIT संस्थान में स्थापित किया गया है। तो IIT गांधीनगर में माफ़ कीजिएगा, सुपर कंप्यूटर परम अनंत को IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। भारत में संघ न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935, यही वही वाला क्वेश्चन है कि जो हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का था स्थापित कब किया था। तो 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। पुष्प का जनन अंग कौन सा है। देखिए, पुष्प का जनन अंग कौन सा है, तो देखिए अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो मेल में एंथर और फिलामेंट होता है, और फीमेल में तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये होता है पुष्प का जनन पार्ट। अगला है मिलन एक्सरसाइज कहाँ हुआ था। देखिए, मिलन एक्सरसाइज को जो हुआ ये एक नौसैनिक अभ्यास है, और ये कई देशों के द्वारा मिलके मतलब होता है, इसमें भारत भी शामिल है। तो 25 फरवरी से 4 मार्च तक विशाखापत्तनम में इसका अभ्यास किया गया है, मिलन एक्सरसाइज का। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। देखिए, परिनालिका होता क्या है, तो ये इस तरह से एक स्प्रिंग रहता है मेटल का, मतलब कोई कॉइल का यानी कि तार का। अब इस पे जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ इस पे जो है ना चुंबक, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पूछा गया था कि ये जो परिनालिका है सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे रहेगा। तो यदि परिनालिका की लंबाई और इसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ा हो, यदि इसके लेंथ जो है ना इसकी त्रिज्या की तुलना में अगर बड़ा होगा तो परिनालिका के अंदर संपूर्ण अक्ष पर लगभग समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, जो परिनालिका अगर लंबाई रेडियस से ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा कि इसका जो मतलब जो इसके जो अंदर होगा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा सब जगह एक समान होगा। लेकिन जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आएगा परिनालिका से, वह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए आप लोग का एक समान होना चाहिए सब जगह। ताउते चक्रवात का नाम किसने दिया, किस देश ने दिया था। तो ताउते जो चक्रवात इस बार आया इसका नाम दिया था म्यांमार ने। ठीक है, और भारत ने ये कब आगे आया था, तकरीबन 8 तारीख के लगभग में आया था ये भारत में। ठीक है, आप लोग एग्जैक्टली हमको नहीं पता डेट, आप लोग बताइएगा कि अगर किसी को मालूम है तो। आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्वों की संख्या है 94। आप लोग बताइएगा कि जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है उसकी संख्या कितनी है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि शायद इस बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है ग्रुप डी में। एक क्वेश्चन आया था खेलो इंडिया से कुछ रिलेटेड था, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तो गाइज ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन मुझे मिला है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।